बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल नूडल सूप जी, जो बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। और इसको बनाना इतना आसान है कि आपके बच्चे खुद भी ये बना सकते हैं। और आपको पता तो है ही है कि बच्चे जो हैं वो नूडल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मुझे सामान चाहिए वो मैं बता दूँ। ये मेरे पास है छोटी प्याज जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। और ये है मेरे पास टमाटर भी मैंने एक अदद लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये है मेरे पास एक अदद गाजर जिसको मैंने क्रश कर लिया है। और ग्रीन चिली है 2 मेरे पास, इनको मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक। और ये है मेरे पास शिमला मिर्च, ये एक छोटी साइज़ की थी, इसको भी मैंने काट लिया। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये है हरा धनिया मेरे पास, थोड़ा सा ही यूज़ होगा इसमें। 2 टेबलस्पून जो है इसमें हम ऐड करेंगे केचप। और ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। और इधर ये मेरे पास है 2 अदद अंडे। तो जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। 4 पैकेट मैंने नूडल के लिए थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये प्याज, शिमला मिर्च, ये आपने ऐड कर देनी है। और ये है मेरे पास टमाटर, पहले भी मैंने आपको बताया। और ये गाजर है। इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको हम ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो सब्जियों का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत ही यमी सूप तैयार होगा। तो देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नूडल्स में मैंने ना 4 पैकेट लिए थे। ये रेसिपी मैं अपने बच्चों की फरमाइश पे मैं ये रेसिपी जो है ये अपने बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ, क्योंकि वो हर रोज़ मुझे कहते थे मामा मुझे नूडल सूप बना के दें। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है ये सूप। और वैसे भी नूडल तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा ना शौक़ से खाते हैं। तो ये मेरे पास है चिकन की यखनी। इसमें मैंने जो है वो क्यूब्स डाल कर इसको बॉयल कर लिया था और ये यखनी तैयार कर ली थी। आप चाहें तो अगर आपके पास चिकन हो और उसकी आपने चिकन पुलाव वगैरह बनाया है, जो बची हुई यखनी है, हम उससे भी ये सूप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि नूडल्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं। तो ये देख लेते हैं अब हम इसको। तो नूडल जो हैं ये अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है और काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास। और मैंने ना आपको इधर बताना भूल गई हूँ, नूडल का जो मसाला है ना वो भी 2 पैकेट ऐड किए थे मैंने। मैंने 2 पैकेट इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हमने स्पाइसेस और भी इसमें ऐड किए हैं, तो ज़्यादा नमक मिर्च वाले ना हो जाए। स्पाइसी बन जाते हैं ना तो फिर बच्चों को इतने पसंद नहीं आते। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। आप चाहें तो आप सिरका जो है स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून केचप। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और यमी यमी ये जो है ना हमारा सूप तैयार होगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। ये आपने ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। तो ये सूप इतनी जल्दी रेडी होगा कि सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे इसको रेडी करने में। तो ये देखिए, इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो तकरीबन ये हमारा जो सूप है ये रेडी हो चुका है। ये देख लें कितना टेस्टी और यमी लग रहा है ये। आपका भी दिल कर रहा होगा बनाने को, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये मैं ले रही हूँ 2 अदद अंडे, फेंट लिए हैं इनको मैंने अच्छे से। आपने इसको डाल देना है सूप में। तो अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें, सूप जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी और यमी तैयार हुआ है ये। और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके बच्चे जो हैं ये बार बार बनाने से आपको कहेंगे कि मामा ये बना के दो हमें। अगर आप नहीं बना के देंगे तो वो खुद भी बना सकते हैं। ये सूप इतना इजी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। अगर आपने नहीं करना तो आप स्किप कर दें। तो सूप जो है ये रेडी हो चुका है। तो मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। तो ये देखें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो को। देखने में ही देखें कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और आप मुझे कमेंट में बताया करें कि अगर आपने ये मेरी रेसिपी ट्राई की है तो ये आपसे कैसी बनी है। तो आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर जिन्होंने किया हुआ है वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।